आज यूपी गेट पर, यहाँ गाजीपुर गेट पर जो किसान भाई हमारे इधर ठहरे हुए हैं, सब टेंट लगे हुए हैं। कुछ जोशीले जवान हैं, कल आए और उन्होंने अभी यहाँ गाजीपुर इस पर यूपी गेट पर जो है आके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ हैं आज कर्नल साहब अपनी फैमिली के साथ। आप एक मिनट में थोड़ा अपना संदेश दीजिए सर देशवासियों को। क्या मैं ये कहना चाहूँगा शमशेर कि ऐसी नपुंसक सरकार मैंने अभी तक 73 साल में नहीं देखी है, जितनी 73 साल आज़ादी से हुए हैं। यानी कि जो किसान यानी कि देश की रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर ये कहते हैं हमने तोहफा दिया है। अरे जो किसानों को तोहफा देना था तो इनसे पहले पूछ तो लेते, इनसे पूछा नहीं है तो तोहफा किस बात का तोहफा है? ये तोहफा इनको नहीं दे रहे, तोहफा उन उद्योग घरानों को दे रहे हैं जिनसे इन्होंने खरबों खरबों पैसा लिया है और उनको जबान दी है कि देश हवाले करेंगे तुम्हारे। अब ये किसानों ने जो है ना मोर्चाबंदी कर दी, उनकी काबू में आ नहीं रहे। अब उनके लिए शर्म की बात है, यानी पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को गुलाम बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट हाउसेज के। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जवान और किसान अब सड़क पर हैं तो किसी की औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। ठीक है, ये बेशर्मी ज़रूर दिखा रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है समझे, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ईवीएम की सरकार है ये। यही वजह है, इनको जनता की वोट की ज़रूरत नहीं है। ये संवैधानिक सरकार अगर होती तो जनता की चिंता करती, किसान की चिंता करती। जो सरकार किसान की नहीं हुई वो किसकी होगी? वो देश में किसी की नहीं हो सकती है। जवान और किसान, गरीब और मजदूर, ये देश की रीढ़ की हड्डी है और ये चारों वर्ग दुखी हैं, चारों वर्ग दुखी हैं। और 3 उद्योग घराने, मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, 3 को पूरा देश हवाले करना चाह रहे हैं। ये नहीं होगा, ये देश उनके बाप का नहीं है, उनका गुलाम नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश है। मैं भी आपकी भारतीय सेना का एक सिपाही रहा हूँ, मुझे मालूम है कितनी तकलीफ़ें होती हैं वहाँ सरहद पर, और किसान कितनी तकलीफ़ से अनाज पैदा करता है, खुद भूखा सोता है लेकिन पूरे देश का पेट भरता है। बहुत दुख की बात है ये घिनौनी हरकत है और इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी देखिए, इनमें आंदोलन में किसी को खालिस्तानी बता रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसको खालिस्तानी बता रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या है? तो अब कभी कहेंगे हिंदू धर्म खतरे में है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कुछ दिन पहले ये जो सरकार 6.5 साल से बैठी है, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री सिख थे और भारत के राष्ट्रपति मुस्लिम थे, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। आज खतरे में आ गया। आज तो प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू, आज खतरे में कैसे आ गया है? और ये जिनको खालिस्तानी बोलते हैं, ये उनका कर्ज चुकाएंगे? भारतवर्ष हमारे सिख धर्म का, सिख कम्युनिटी का कभी कर्जा उतार नहीं सकता है। ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं इनके महान गुरुओं ने, उनसे तो संदेश लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये किसकी शिक्षा की बात कर रहे हैं? लंबी लंबी बात करें। अभी कल भी उन्होंने बड़ी, देखिए ये 6-6 हज़ार रुपये, पहली बात तो ये किसान भिखारी नहीं है, किसान दाता है, सबको देता है। किसान लेता नहीं किसी से, भीख नहीं मांगता है, सारे देश का पेट भरता है। 6-6 हज़ार रुपये इन्होंने दिए। क्या संदेश देना चाह रहे थे 6 हज़ार रुपये दे के? और वो दे दिए, एक बार घोषणा कर दी, तो कल क्यों ड्रामा किया इन्होंने? प्रधानमंत्री ने 2000 की किस्त के लिए पूरा ड्रामा कर दिया, पूरे देश भर में बेवकूफ बना रहे किसानों को। अरे एक बार दे चुके हो ना, बार बार क्यों बता रहे उनको? अब क्या हल है जी इसका? निकलेगा क्या कि निकाल सकते हैं कुछ? नहीं, इनका हल यही होगा समझे, हल यही होगा। किसान अब हटने वाले नहीं हैं और किसान हट जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये पहला वर्ग है। इनको एक्चुअली इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। इन्होंने किसानों की ताकत को समझा नहीं था। ये सोचा 6.5 साल से देश को लूट रहे हैं, कोई बोलता ही नहीं। तो सोचा किसान, अब इनके ना बहुत सारा काफ़ी चीज़ें बेच चुके। इन्होंने सोचा अब क्या बेचें, कुछ चीज़ें बची थी, सोचा धरती को बेच देते हैं। जब धरती बिकी तो रहा क्या? तो इनकी किसान की धरती के ऊपर नज़र चली गई। मगर इनको ये पता नहीं था कि किसान इतना सीधा, हमारा किसान भोला है, सीधा है, लेकिन कमज़ोर नहीं है। इन्होंने कमज़ोर समझने की गलती की है और इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। इसके लिए आप पूर्व सैनिक का क्या रणनीति होगी? पूर्व सैनिक, लाखों सैनिक सड़क पर हैं, सड़क पर हैं। हम हर जगह, हम हर बॉर्डरों पर जा रहे हैं समझे, हर बॉर्डर पर। और सैनिक पूरे साथ में है। जवान और किसान को कोई चाह के भी अलग नहीं कर सकता। सेना में कौन है इनका? कोई मंत्रियों का या किसी ब्यूरोक्रेट का या उद्योग घराने का बेटा? वो मजदूर का, किसान का और गरीब का बेटा वहाँ पर है। तो इन्होंने ये बहुत गलत किया है। इस वर्ग के साथ इन्होंने अत्याचार किया है। अब ये वर्ग इनको, और देखिए दुख की बात,
इनको 2 महीने से दिखाई नहीं दिए। पहली बात तो ये कह रहे तोहफा दिया है। अरे किसको तोहफा दिया भाई? जिनको तोहफा दे रहे उनसे पूछ तो लेते, और वे उनको नहीं चाहिए तो वापस ले लो। और जब ये 2 महीने पंजाब में हरियाणा में बैठे रहे, वहाँ इनको दिखाई नहीं दिए, तो किसानों ने सोचा यार बहुत दूर है, फासला ज़्यादा है और दिखाई भी नहीं देगा, आवाज़ भी नहीं जाएगी, तो ये वहाँ से चले हैं कि चलो दिल्ली जाके उनको जल्दी सुन जाएगा, संसद नज़दीक रहेगी और दिखाई भी देंगे। तो एक श्रीमान खट्टर साहब की सरकार राष्ट्रवादी, शर्म आनी चाहिए खट्टर साहब को। दुख की बात है, उन्होंने गड्ढे खुदवाए सड़क पर, और वो जो गड्ढे खुदवाए वो इनकी कब्र साबित होगी, इनकी कब्र बनेगी वो। ये किसानों के लिए उन्होंने गड्ढे खुदवाए हैं, वो इस खट्टर की भी और इस पार्टी की भी, वो इनकी कब्र साबित होगी। इन्होंने किसानों को अंडर एस्टिमेट किया है। अब ये किसानों से टक्कर में, अब ये फंसे हुए हैं। उनको वचन दे चुके कि तुम दौलत हमारे ऊपर लौटाओ, हम देश तुम्हें दे देंगे, हम देश की हर धरती तुम्हें दे देंगे, तुम्हें। अरे तेरे बाप दादा की है क्या? कैसे दे दोगे इनको? ये 3 उद्योग घराने और 2 गुजराती यहाँ बैठे हैं। मैं गुजरात प्रदेश को संदेश देना चाहूँगा, इनको समझा लीजिए, ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं 5 आदमी मिल करके। ये देश ऐसे नहीं होने देगा। ये देश वीरों का देश है, बहादुरों का देश है। ये देश उनका है जो कभी आज तक पीछे मुड़कर देखा नहीं है। इन्होंने सोचा किसान बस ऐसे ही बहकाई में आ जाएगा, नहीं होगा। बहुत दुख की बात है, बहुत ये थे हमारे साथ कर्नल राम मेहर जी हरियाणा से, और पूर्व सैनिकों को लेकर आपने आने का वायदा किया है। मैं वायदा क्या कहूँ, अपनी भूमिका फ़ौज के बाद ये अब सामाजिक तौर पे निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं व्यक्तिगत तौर से इन्हें जानता हूँ, आपके कई आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन, और आपने इस सरकार की नाक में नकेल शुरू से ही डाली हुई है। बहुत अच्छी तरह मैं आपसे वाकिफ़ हूँ। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। दोबारा ले